वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रतापे दिनेशं च दाने महेशं समस्तासु विद्या सुवाचस्पतिं च स्वरूपे समासात् गन्धर्वचित्तं भजे जानकीनायकं राघवेन्द्रम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मालिसालिपरपीठ परागतुर्गम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीमद् सूर्य कुलाम्बोधि वर्धनीय कलानिधि ब्रह्मेंद्र रुद्रादि वंदनीय राजाधिराज राजेंद्र श्री राघवेंद्र सरकार के पवित्र पुनीत पादारविंदों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सभी को सभी श्री सीताराम बुजानुरागी रस रसिक श्रोता बंधुओं को ले चलता हूं ऋष्य मूक पर्वत पर, जहां श्री राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बलसेव कारण कवन बसऊं बन मोहि कहूं सुग्रीव। अपने सखा सुग्रीव, अपने दास सखा सुकंठ कपिपति सुग्रीव के वचन सुनकर, क्या वचन सुनकर, कौन से वचन सुनकर, तो सब प्रकार करी हूं सेवकाई जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा, सहायता करूंगा, ऐसे वचन सुनकर के श्री राघवेंद्र सरकार अत्यंत हर्षित हो उठे
कृपा सिंधु दीन बंधु अत्यंत हर्षित हो उठे और सुग्रीव जी से पूछा कि हे सुग्रीव, हे मित्र, कारण कवन बसहु बना मोहि कहूं सुग्रीव, कि किस कारण से हे मित्र, हे प्रिय, इस वन में निवास कर रहे हो, इस वन में रह रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? नाथ बाली अरु मैं, बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बर नीन जाई, प्रीति रही कछु बर नीन जाई, नाथ बाली अरु मैं, अरु मैं, अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। अब श्री सुग्रीव जी अपने प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, हम दोनों, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों सगे भाई हैं, सौमित्र हैं। हम दोनों में इतनी प्रीति थी, इतना प्रेम था, जिसका मैं आपके सामने वर्णन भी नहीं कर सकता हूं प्रभु। प्रीति रही कछु बरन न जाई, अवर्णनीय प्रेम था हमारे बीच में। किंतु एक दिन एक मयसुत नामक राक्षस का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वह एक बार हमारे गांव में आ गया प्रभु। मयसुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ, आवासो प्रभु हम। वह मायावी नामक राक्षस हमारे गांव में आ गया और मेरे प्रिय भाई, जो अब प्रिय नहीं है, किंतु जब वह प्रिय था तो उसको युद्ध के लिए हमारे द्वार पर आकर ललकारने लगा। तो मेरा जो भाई बाली उसकी ललकार को सह न सका और महल से बाहर निकल करके उसको मारने के लिए भागा, दौड़ा। तो मैं भी, हे प्रभु, श्री सुग्रीव जी कह रहे हैं श्री राघवेंद्र से क्या कि मैं भी उनके पीछे भागा, उनके साथ उनकी सहाय के लिए मैं भी गया प्रभु। तब थोड़ी दूर चलने पर वह मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया। तो जब वह बाली भी जब उस गुफा में प्रवेश करने लगा ना, तो बाली ने मुझे एक बात कही जाते जाते। तब बाली मुँह कहा बुझाई कि सुग्रीव भैया, आप मेरा 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि मैं 15 दिन में ना आऊं
तो 16वें दिन आप अपने हमारे गांव किष्किंधा की ओर चले जाना। तो हे प्रभु, मैंने मेरे भाई की 1 महीने तक प्रतीक्षा करी, मास दिवस तह रहे हूं खरारी। 1 महीने तक मैं वहां रहा। फिर 1 महीने बाद जब 1 महीना हो गया तो उस गुफा से एक रक्त की एक धार निकली, निशारी रुधिर धार तह भारी। तो मैंने यह अनुमान किया, हे स्वामी, कि उसने मेरे बाली को तो मार दिया और अब वह मुझे भी मारने आ रहा है, इसीलिए शिला दे हता चले ऊपर आई। उस गुफा के द्वार पर मैंने तो शिला पत्थर रख दिया, जिससे वह मायावी बाहर ना आ सके, और मैं वहां से भागकर अपने किष्किंधा हमारे गांव राज्य में आ गया, रहने लगा। कुछ दिन बीते तो हमारे राज्य के मंत्रियों ने देखा कि यह राज्य गद्दी खाली पड़ी है, कोई राजा नहीं है इस वक्त। तो सभी मंत्रियों ने विचार करके, स्वामी, मुझे जबरदस्ती, मेरी इच्छा नहीं थी राजा बनने की, किंतु फिर भी मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मुझे किष्किंधापति घोषित कर दिया। जब घोषित कर दिया तो मैंने जैसे ही कार्यभार संभाला तो उसके तीसरे दिन ही बाली आ गया पुनः। और क्या हुआ, बालिता हिमारी भी आवा, देख मोह जी भेद बढ़ावा। जब वह आया तो उसको यह भ्रम हो गया कि इस सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, और इस भ्रम के कारण क्या किया, रिपु सम मोही मारे से अति भारी। रिपु सम मोही मारे से अति भारी। रिपु सम मोही, रिपु के समान मुझे खूब मारा उसने, इतना मारा कि जितना तो कोई दुश्मन को भी नहीं मारता होगा, इतना मेरे भाई ने मुझे मारा। हे प्रभु, हरि लीने जो सर्वस्व अरुणारी, सब कुछ हर लिया तो कोई बात नहीं, मार भी दिया तो कोई बात नहीं, चलो भाई है, किंतु मेरी अर्धांगिनी का भी हरण कर लिया। सुग्रीव की प्रिया अर्धांगिनी का नाम था रुमा, उसको भी हर लिया। ताऊ भय रघुवीर कृपाला, सकल भवन मैं फिरे बिहाला। उस बाली के भय से मैं, हे प्रभु, तीनों लोक में फिर लिया, किंतु फिर मुझे एक स्थान मिला मतंग पर्वत पर, ऋष्यमुख शिखर, जहां पर वह श्राप के ऋषि मतंग के श्राप के कारण आ तो नहीं सकता, किंतु फिर भी उसके भय से मैं 24 घंटे भयभीत ही रहता हूँ कि पता नहीं कब क्या हो जाए। रिपु सम मोल यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
वह आ तो नहीं सकता, किंतु फिर भी मैं अत्यंत संभीत रहता हूँ। इतना यह व्यथा सुनते ही श्री भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे। दोनों विशाल भुजाएं फड़क गई, हाथ में धनुष बाण ले लिया और क्या कहने लगे श्री राम सुग्रीव से, सुनी सुग्रीव मारिहूं बाल एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। कि सुग्रीव सुनो, मैं तुम्हारे भाई शत्रु बाली को एक ही बाण से मारूंगा, दूसरा बाण का यूज नहीं करूंगा, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। और यदि वह तीनों लोकों में ब्रह्मा के पास चला जाए, शिव के पास चला जाए, तो भी उसके प्राण नहीं बच सकते। यह मेरा वचन है तुम्हारे को कि उसको मैं एक ही बाण से मार दूंगा। और इतना वचन लेकर भगवान श्री राम मित्र धर्म का बखान करते हुए कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए और अमित्रता में क्या क्या कैसे पहचानना चाहिए, इन सभी चीजों का वर्णन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र आगे चले और सुग्रीव जी से कहने लगे कि क्या कहा, सेवक सटन कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल सम धारी। कि मूर्ख सेवक और कंजूस कृपन राजा और कुत्सित नारी और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान होते हैं, अत्यंत पीड़ादायक होते हैं, पीड़ा देते हैं। इसीलिए इनको समय रहते ही त्याग देना चाहिए। और फिर कहने लगे, हाँ अब देखिए, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। इतना कह करके मित्रता का धर्म बता करके श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे मित्र, हे सुग्रीव जी, अब आप अपने शत्रु के कारण होने वाले भय को, चिंता को त्याग दीजिए। मेरे बल पर विश्वास रखकर इसको त्याग दीजिए और आपकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे बल पर विश्वास रखिए। किंतु सुग्रीव जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे विश्वास नहीं है, आपके बल पर मुझे विश्वास बिल्कुल ही नहीं है। तो राम जी ने कहा, विश्वास के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी विश्वास लाने के लिए। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखे तो लक्ष्मण भैया ने कहा, और करो मित्रता, आपको तो विश्वास है इस पर, किंतु इसको विश्वास नहीं है आप पर। मैंने तो पहले ही कहा था, अब दीजिए परीक्षा इसको, सुग्रीव जी को दीजिए परीक्षा। अब राम बोले, भगवान श्री राम ने कहा, अरे कोई बात नहीं, परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनसे ही तो फिर हमारे तुम्हारी भाभी का, आदरणीय भाभी का भी तो पता लग जाएगा, इसीलिए परीक्षा दे लेते हैं। तो सुग्रीव जी ने परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे?
पहला प्रश्न तो यह पूछा कि हे प्रभु, वहां पर दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, यदि आप उनका छेदन कर देंगे। और दूसरा प्रश्न, ताल वृक्ष, उनका भी यदि छेदन कर देंगे, गिरा देंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप बाली को मारने में समर्थ हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेरे बल पर विश्वास रखो। तो मेरा भाई बलवान नहीं, महाबलवान है। बाली महाबल अति रणधीरा। आप तो बलवान हो, लेकिन मेरा वो भाई महाबलवान है। आपके बल से काम नहीं चलेगा, इसलिए परीक्षा दो। तो भगवान श्री राम ने परीक्षा दी और बिना किसी तैयारी के ही परीक्षा में पास हो गए। दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल वृक्ष को ढहा दिया। दुंदुभी अस्थि ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। बिना किसी परिश्रम के ही रघुनाथ जी ने उनको उनका छेदन कर दिया। इतना दिखते ही, यह देखते ही सुग्रीव जी के मन में अत्यंत प्रसन्नता तो हुई कि भाई पहले तो अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर वर्णों शब्दों का प्रयोग किया। पहले कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, फिर सुग्रीव को कहा बाली महाबल। किंतु जब परीक्षा दे दी, उत्तीर्ण हुए, तो क्या सर्टिफिकेट मिला? तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। अमित बल, अपरिमित बल, जिसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, वैसा बल देखकर सुग्रीव जी अत्यंत हर्षित हो उठे। अत्यंत प्रीति उनके मन में हुई। फिर सुग्रीव जी जो थे, वे सुग्रीव जी में दो व्यक्ति थे। एक तो था दासत्व और एक था जीवत्व। दासत्व तो भगवान श्री राम के चरणों में वे पूर्णतः समर्पित थे, दास होने से तो। किंतु जीव होने से, क्योंकि जीव में कुटिलता होती है, इसीलिए जीव होने के कारण उनमें कुटिलता भी थी। सुग्रीव जी में कुटिलता भी थी, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने अपना अमित बल दिखाया तो प्रणाम कर लिया, अत्यंत हर्षित भी हुए। और भाई धन्यवाद तो देना ही चाहिए था, धन्यवाद दिया नहीं। अरे धन्यवाद की चर्चा को तो उन्होंने बंद ही कर दिया और श्री रघुनाथ को ज्ञान देने लग गए। धन्यवाद तो दिया नहीं और ज्ञान देने लग गए, प्रभु को ज्ञान देने लग गए सुग्रीव जी। क्या ज्ञान दिया? तो भगवान श्री राम ने पूछा कि हे सुग्रीव, अब तो तुम निश्चिंत हो। तो सुग्रीव जी ने कहा प्रभु किससे? तो प्रभु बोले कि भाई अब तो निश्चिंत होना कि मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा। तो सुग्रीव जी बोले स्वामी किसने कहा कि शत्रु है मेरा? यह शत्रु मित्र सुख दुख यह सब इस संसार में भाषते हैं, किंतु यह वास्तविक में नहीं है। इन सभी की किन किन की? प्रथम शत्रु मित्र सुख और दुख, इनकी
पारिभाषिक सत्ता तो है, किंतु पारमार्थिक सत्ता नहीं है। यह चारों मोह माया है। यह दिखते तो है किंतु वास्तव में नहीं है। यह ऐसा ज्ञान दे रहे थे प्रभु श्री राम को। तो फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखे तो लक्ष्मण भैया ने कहा, सुनिए सुनिए, आप मेरी तरफ मत देखिए भैया, वेदांत का प्रवचन सुनिए इसे। ये वेदांत के सार को, वेद के सार को वेदांत सुना रहे हैं, वेदांत पर प्रवचन कर रहे हैं। बंदरों का राजा वेदांत पर प्रवचन कर रहा है, व्याख्यान दे रहा है वेदांत पर कि सुख शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। यह सब एक स्वप्न की तरह है। इस प्रकार स्वप्न आता तो है तो आंख खुलने के बाद दिखता नहीं है, उसी की भांति ये चारों चीजें भी हैं, शत्रु मित्र और सुख और दुख, यह सब मोह माया है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वही चलो ठीक है, मोह माया है। तो भगवान श्री राम हंस करके बोले कि वही जो ब्रह्मज्ञ है, जो वेदांत इत्यादि शास्त्र पढ़ रखा है, वह तो अपनी मस्ती के लिए, स्वांतः सुखाय, खुद के सुख के लिए वेदांत पर चर्चा करता है। अन्यथा कोई जिज्ञासु हो तो उसके कल्याण के लिए चर्चा करता है। किंतु आज ये कपिराज अपने हृदय में जो कमजोरी है, बाली रूपी जो कमजोरी है, शत्रु रूपी जो कमजोरी है, उसको छुपाने के लिए वेदांत का आश्रय ले रहे हैं। इसको देखकर अत्यंत हर्षे प्रभु, अत्यंत मुस्काए, क्योंकि सुनि विराग मंजुत कपिवारी, बोले बिहसि राम धनुपानी। हंस करके बोले प्रभु श्री राम, देखो वेदांत का आश्रय ले रहा है यह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भाई वेदांत के रूप में तो शत्रु नहीं है, किंतु मैं व्यवहारिक रूप से पूछ रहा हूं, बाली तुम्हारा शत्रु है? क्या बाली तुम्हारा काल है? तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं अब आप? बाली मेरा शत्रु काल कैसे हो सकता है? बाली तो मेरा परम हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली तो मेरा परम हित करने वाला है, जिसकी कृपा से मुझे प्रभु आपके दर्शन हो गए। अतः भाव क्या है कि सुग्रीव जी के कुटिलत्व के कारण, सुग्रीव जी में जो जीवत्व विद्यमान है, उस जीवत्व में जो कुटिलता है, सुग्रीव जी में कुटिलता नहीं है, तो जीवत्व में जो कुटिलता है, उस कुटिलता के कारण वेदांत बोल रहे हैं, प्रभु को वेदांत ज्ञानी बन रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा और कुछ बोल दो, कुछ बाकी रह गया हो तो सुग्रीव जी बोले, सब तजी भजन करऊं दिन राती, अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। हे प्रभु अब ऐसी कृपा कर दो कि मैं सब कुछ त्याग करके मैं आपका भजन करूं। तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, हंस गए। तो भगवान श्री राम ने पूछा, वही हंसे क्यों तुम?
तो लक्ष्मण भैया बोले कि राम भैया इनके पास त्यागने के लिए बचा ही क्या है जो अब कह रहे हैं कि मैं सब त्याग कर भजन करूंगा। सुख छूट ही गया, राजमहल का संपत्ति छूट ही गई, परिवार अर्धांगिनी छूट ही गई, बढ़ाई कोई करता नहीं है इनकी, तो सब छूटा हुआ ही है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सब तज भजन करो दिन राती। तो भगवान श्री राम ने कहा कि इनके पीछे भाव यह है, यह सुग्रीव जी नहीं बोल रहे हैं, यह कुटिलत्वनिष्ठ जीव बोल रहा है कि मुझे आप सब कुछ दे दो, सबका मैं भोग कर लूं, सब सुखों को भोग लूं, फिर उसके बाद में यदि समय मिल गया और सभी सुखों से तो मैं आपका भजन कर लूंगा। इसलिए कुटिल है। तो फिर भगवान श्री राम ने देखा इसकी एक कुटिलता तो जा ही नहीं रही है, इसका इलाज करना पड़ेगा इसका। तो क्या इलाज किया भगवान श्री राम ने? भगवान श्री राम ने कहा कि चलो ठीक है, आप जाइए बाली के पास जाइए, उससे युद्ध कीजिए जाइए। तो सुग्रीव जी जब जा रहे थे तो अत्यंत निश्चिंत होकर जा रहे थे कि भाई अपने स्वामी ने तो शपथ ले ही ली, वचन दे ही दिया कि मैं मारूंगा उसे और एक ही बाण से मारूंगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए चलो बिल्कुल निश्चिंत होकर कि भाई अब तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, मार देंगे वो, मारना होगा तो। मारना क्या होगा, मारेंगे ही। तो जब सुग्रीव जी ने ललकार दिया बाली को, ललकारते ही बाली बाहर आ गया। आते ही उसको भ्रम हो गया बाली को कि यह मेरा डरपोक सुग्रीव भाई जो तीनों लोकों में मेरे भय से भागता हुआ ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा हुआ था, वह आज मुझे ही चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। तो उनको लगा कि यह सुग्रीव वो ही तो है या फिर कोई अन्य सुग्रीव के वेश में आ गया है। तो बाली ने एक मुष्टि का प्रहार किया सुग्रीव के, एक मुक्का देते ही तो श्री सुग्रीव के पसीने छूट गए। अत्यंत सभीत होकर के भाग गया और भाग करके भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में आकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे। क्या कहा था? मैं तो कहा रघुबीर कृपाला, मैं जो कहा मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम बाली महाबली है प्रभु, किंतु माने ही नहीं आप। तो भगवान श्री राम ने कहा, वही देखिए सुग्रीव जी, हमने तो इसीलिए बाण नहीं चलाया कि हमें लगा कि सुग्रीव जी उनके अत्यंत हितैषी से मिलने गए हों, क्योंकि आप ही ने कहा था कि बाली मेरा शत्रु नहीं है, वह तो मेरा हितैषी है। तो हमें लगा कि भाई हितैषी है तो मिलने गए होंगे और किसी हित के लिए ही उसने आपको मुक्का मारा होगा। कोई हित होगा आपके मुक्का मारने के बीच में उस हितैषी बाली जी का। तो सुग्रीव जी ने कहा, हितैषी वो काल है मेरा, उसने जो मारा है ना आज, वैसा तो कभी नहीं मारा।
एक ही, वो तो मैं मेरी कला से बचकर आ गया, नहीं तो आज मैं ऊपर ही, आपके ऊपर वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें पहुंच जाता, फाइल लग जाती वहां पर, किंतु मैं मेरी कला से आ गया। तो फिर भगवान श्री राम बोले कि भाई मैंने इसीलिए बाण नहीं मारा कि मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। और आप ही ने कहा था कि सुख दुख, मित्र और शत्रु ये सब स्वप्न के समान होते हैं, होते तो है किंतु दिखते नहीं है। उसी प्रकार मैं स्वप्न देख रहा था कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिख रहा था कि बाली आपको मार रहा है, किंतु आपके ज्ञान से मुझे लगा कि यह तो सब पारिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक नहीं है, वास्तव में नहीं है, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा। तो भगवान, तब सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, व्यंग्य मत करिए प्रभु, बताइए मैं बाण क्यों नहीं मारा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे भ्रम हो गया था आप दोनों में, आप दोनों एक ही रूप के दिखते हो, एक रूप तुम भ्राता दोऊ, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सोऊ। इसी भ्रम से, एक रूप तुम भ्राता दोऊ, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सोऊ। मुझे भ्रम हो गया था। तो भगवान सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, भ्रम हो गया था, वो भी आपको। तो भगवान श्री राम बोले कि जब आप जैसे बंदरों के राजा को ज्ञान हो सकता है तो मुझे भ्रम क्यों नहीं हो सकता सुग्रीव। जब आप ज्ञानी बन सकते हैं तो मुझे क्या भ्रम नहीं हो सकता। तो आप तो है, भगवान श्री राम ने कहा आप तो है ज्ञानी और मैं हूं ब्रह्म। तो सुग्रीव जी ने कहा है तो क्या करे, तो आप ज्ञानी हैं, मैं ज्ञानी हूं और आप ब्रह्म हैं, तो क्या करे, बाण क्यों नहीं मारा, यह प्रश्न है। पलटिए मत प्रभु बात को। तो भगवान श्री राम ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि आप ज्ञानी हो तो मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म दृष्टा होता है, देखता है, करता कुछ नहीं है। मैं दृष्टा हूं, देख रहा था आप दोनों के युद्ध को, देख रहा था मैं तो ब्रह्म की भांति, मैं आपके युद्ध का साक्षी था। तब सुग्रीव जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा ज्ञान तो उस बाली के एक मुक्के से ही निकल गया। एक मुक्का पढ़ते ही मेरा वेदांत इत्यादि रूपी जो ज्ञान था वह ज्ञानत्व नष्ट हो गया और मैं प्रभु आपके जीव के सहित इतनी देर तो मैं दास होने के कारण मैं आपका शरणागत था, किंतु अब जीव होने के कारण आपके शरण में आया हूं प्रभु, कृपा करो प्रभु। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, तुम भक्त हो गए तो मैं भगवान हो गया। तो सुग्रीव जी ने पूछा कि भगवान, हे स्वामी, भगवान और ब्रह्म में क्या फर्क है, एक ही तो है दोनों। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ब्रह्म तो वह है जो निष्पक्ष होता है और भगवान वह होता है जो शरणागत, जो अपना भक्त है उसके सपक्ष होकर के उसका उद्धार कर दे, वह भगवान है। इसीलिए पहले ब्रह्म थे तो तुम ज्ञानी निरपक्ष था, किसी के पक्ष में नहीं था, किंतु अब तुम मेरे भक्त बन गए हो तो चलो अब पुनः जाओ। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी के
हृदय में मेली कंठ सुमन के माला पठवा मुनि बल देई विशाला। हृदय में पुष्पों की माला पहना दी प्रभु ने और कहा कि ठीक है, अब तुम पुनः जाओ। तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु मुझे तो अभी भी भय ही लग रहा है। तो श्री राम जी ने कहा कि अब मैं कह रहा हूं जाओ। तो सुग्रीव जी ने कहा, पहले भी आप ही ने कहा था, तो मेरे अभी भी वह पीड़ा नहीं जा रही उस मुक्के की, उस मुष्टि के प्रहार की पीड़ा नहीं जा रही प्रभु, मैं कैसे जाऊं। तो भगवान ने कहा कि पठवा पुण्य बल दे विशाला, मैं अपना बल दे करके तुम्हें भेज रहा हूं कि जाओ तुम। तब जब गए सुग्रीव जी गए ना, बाली को ललकार दिया पुनः। बाली ने देखा आज तो इसका वध करना ही पड़ेगा, बहुत दिन से दादागिरी कर रहा है। तो बाली भी बाहर आ गया, किंतु तब भी सुग्रीव जी के जीव ने कुटिलता कर दी। तब भी क्या कुटिलता कर दी, बहुछल बल सुग्रीव कर, वह अपने स्वामी के दिए हुए बल को तो भूल गया और छल के बल से युद्ध करने लगा। तो भगवान श्री राम ने देखा कि अभी भी इसकी कुटिलता, सुग्रीव जी के हृदय में कुटिलता है, यह जा नहीं रही है। तो भगवान श्री राम ने बल से कहा, अपने बल से कहा कि तुम तो आ जाओ, लड़ने दो उसे, अपने बल से लड़ने दो उसे, क्योंकि बहुछल बल सुग्रीव कर, अपने बल से छल से वह युद्ध कर रहा था। तो बाली ने देखा कि यदि अब मैं इसके पुनः मुष्टि का प्रहार करूंगा तो फिर भाग जाएगा, इसीलिए उसको पटक दिया नीचे। उसके ऊपर बाली जी बैठ गए और जैसे ही गदा ऊपर करके मारने लगे, तब सुग्रीव ने अपने बल को छोड़ दिया और भगवान के बल का आश्रय ले लिया। हार गया सुग्रीव अपने बल से। बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भयमान, ये हारा भयमान, हार गया। तब भगवान श्री राम ने देखा कि अब जाकर इन सुग्रीव जी के मन में जो कुटिलता थी वह पूर्णतः नष्ट हो गई है। अब इस बाली को मार देना चाहिए। तब मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी, मारा बाली राम तब भगवान श्री राम ने बाली को मार दिया, एक ही बाण से उसके हृदय में छेदन कर दिया। बाली अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गया। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। बाली अत्यंत व्याकुल होकर भूमि पर गिर गया और फिर पुनः उठ करके बोलने लगा। तो क्या बोला बाली, इस पर हम चर्चा कल करेंगे कि बाली और भगवान श्री राम के बीच में क्या संवाद हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज श्री राम नाम संकीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम